तेरे आईने में तेरे जैसा, मेरे आईने में मेरे जैसा, जिसने जैसा देखा वह उसके ही जैसा। हाँ, यही है वीर सावरकर की शख्सियत। सावरकर ब्रिटिश हुकूमत के आगे झुक गए थे। उन्होंने बगावत की बजाय आत्मसमर्पण को चुन लिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सावरकर ने क्या किया, यह दूसरे आईने में दिखता है। अलग पाकिस्तान की मांग को पहली बार सिरे से विरोध करने वाले व्यक्ति थे। सावरकर का दर्जा किसी भगवान से कम नहीं है। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तिलमिलाहट। तेरे आईने में तेरे जैसा, मेरे आईने में मेरे जैसा, जिसने जैसा देखा वह उसके ही जैसा। हाँ, यही है वीर सावरकर की शख्सियत। किसी के आईने में क्रांतिकारी दिखा तो किसी ने आईने में कायर देखा। जो जैसा था उसको वैसा ही दिखा। जी हाँ, जो जैसा था उसने सावरकर को वैसा ही देखा। नमस्कार, मैं हूँ सुकन्या सिंह और आज मैं वह दिखाने जा रही हूँ जो अंडमान की सेल्यूलर जेल ने सावरकर को देखा था। अंडमान के सेल्यूलर जेल के आईने ने जो देखा उससे मालूम होता है कि सावरकर काला पानी की सजा अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से नहीं काट रहे थे। अंडमान में काला पानी की सजा वह इसलिए काट रहे थे क्योंकि उनके जीवन में भारत की आज़ादी की लड़ाई ही सबसे बड़ा स्वार्थ था, जिसमें सावरकर उन्हें कायर दिखते हैं। लेकिन कुछ देखने वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ तक देखा है कि वीर सावरकर चतुर स्वतंत्रता संग्रामी थे, जो किसी भी कीमत पर आज़ादी के संग्राम में अपने योगदान को सुनिश्चित करना चाहते थे, चाहे वह अंग्रेजों को झांसे में लेकर ही क्यों न किया जाए। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने कहा है कि भगत सिंह और वीर सावरकर में यह फर्क था कि भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमना चाहते थे, जबकि सावरकर चतुर क्रांतिकारी थे जो जिंदा रहकर आज़ादी के अलग को जगाए रखना चाहते थे, देश को आज़ाद कराना चाहते थे। वीर सावरकर उन क्रांतिकारी में से थे जिनका पूरा परिवार भारत की आज़ादी को समर्पित था। उनके भाई गणेश भी यही अंग्रेज़ों के कैदी बने थे। सावरकर खुद भी मानते थे फांसी पर चढ़कर जितना आज़ादी के लिए काम नहीं किया जा सकता, उससे कहीं अधिक भूमिगत रहकर भारत की आज़ादी में योगदान दिया जा सकता है। शायद यही कारण रहा होगा कि सावरकर ने इसी अंडमान के जेल से अंग्रेजों से मर्सी का नाटक किया। वह अंडमान जेल से बाहर भी गए तो ऐसे नहीं कि उन्होंने अपने विचारों की तिलांजलि दे दी। उन्होंने इस जेल में जो कुछ भी विचार किया था उसको आगे अपने जीवन में अमलीजामा पहनाने की भरपूर कोशिश की। भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदू एग्रेसिव विचार दिया, किताब लिखी। उनके करीब 5 मौलिक किताबें हैं। यह तो सभी जानते हैं कि उन्होंने 1857 पर जो किताब लिखी वह ऐतिहासिक तौर पर कितनी लोकप्रिय है। ये सावरकर का ही प्रयास था कि 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के खिलाफ भारत की पहली क्रांति मानी गई। मगर इससे कम महत्वपूर्ण नहीं है जो सावरकर ने अंडमान के जेल से बाहर आने के बाद एक पुस्तक हिंदू पर लिखा, जिसका नाम था हिंदुत्व हु इज हिंदू। इस जेल में आए विचार को हिंदुत्व हु इज हिंदू में जो कुछ भी सोचकर उकेरा वह आज भी प्रासंगिक है। हिंदुत्व की परिभाषा कहते हुए उन्होंने कहा कि जो इस देश को पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि तीनों को ही मानता हो वही असली हिंदू है और वही असली भारतीय है। आज की तारीख में हिंदुत्व का जो मॉडल है सावरकर के इसी विचार पर है और कहते हैं कि सावरकर का यह विचार इसी सेल्यूलर जेल में आया था। कई राष्ट्रवादी विचारधारा की जो पार्टी है सावरकर के इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने में जुटी है। इस विचारधारा के मुताबिक जो लोग बाहरी हैं यानी मुसलमान, ईसाई आदि वह भारतीय नहीं हो सकते और वह हिंदू भी नहीं हो सकते। भारत के हिंदू विधि में जो हिंदू होने की परिभाषा दी गई है इससे मिलती जुलती है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 के अनुसार यह अधिनियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं, यानी जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। भारत के संविधान में कुछ स्थानों पर हिंदू शब्द का प्रयोग हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के लिए किया गया है। बहरहाल कहते हैं कि इसी जेल में रहते हुए सावरकर ने मन बनाया था, जिसके बाद एक विवादित ब्रिटिश दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य को मानता हूं और अपने मुकदमे को सही मानता हूं। बाद में सावरकर की रिहाई की कहानी तो सबको पता है। यहीं से एक आईना कहता है कि सावरकर ब्रिटिश हुकूमत के आगे झुक गए थे। उन्होंने बगावत की बजाय आत्मसमर्पण को चुन लिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सावरकर ने क्या किया, यह दूसरे आईने में दिखता है।
सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। वह अलग पाकिस्तान की मांग को पहली बार सिरे से विरोध करने वाले व्यक्ति थे। हिंदुस्तान में हिंदुओं की खुली वकालत की। यही कारण है कि आज भी हिंदू विचारधारा रखने वाले लोगों के बीच सावरकर का दर्जा किसी भगवान से कम नहीं है। बहरहाल मैं सावरकर पर अटल बिहारी वाजपेयी की उन पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाती हूँ जिसमें उन्होंने कहा था सावरकर के बारे में। उनके क्या उद्गार थे, जरा सुनिए। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तिलमिलाहट। सावरकर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके से खबरों को समझने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या के साथ।